कहानी है एक ऐसे छोटे टाउन की जहां से अचानक एक एक करके सभी बच्चे गायब होने लगते हैं। पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन उन्हें पता नहीं लग पाता कि इसके पीछे राज क्या है। लेकिन जब सच सबके सामने आता है तब पूरा शहर ही दहशत में था। सब बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। फैमिली में थे फिन, उसकी छोटी बहन ग्वेन और उसका डैड मैक्स। जब वो दोनों स्कूल जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक स्ट्रीट फाइट दिखती है। ये फाइट हो रही थी फिन के बेस्ट फ्रेंड रॉबिन की स्कूल के सबसे बड़े बुली म्यूज के साथ। रॉबिन इतना स्ट्रांग था कि वो म्यूज के मार मार कर उसका भर्ता निकाल देता है और यहाँ तक कि स्कूल के सभी बच्चे उससे डरते भी थे क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग था। यहाँ तक कि जब कुछ बुली फिन को परेशान करने आते हैं तो रॉबिन उन्हें डरा धमका कर भगा देता है और उसे स्ट्रांग बनने के लिए मोटिवेट भी करता है। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन से मिलने कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए थे। दरअसल टाउन में एक और बच्चा गायब हुआ था और उसके डिटेल्स पुलिस ने कभी भी पब्लिक नहीं किए थे। लेकिन ग्वेन ने किसी बच्चे को उस पुलिस वालों की बातें और उस किडनैपिंग से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स उसे बता देती हैं। इसीलिए वो लोग उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तब फिर वो उन पुलिस वालों को बताती है कि कभी कभी उसके सपने सच हो जाया करते हैं और वो जो भी देखती है वो सच में हो जाता है। अगले दिन मैक्स ग्वेन को बहुत ज़्यादा मार रहा था क्योंकि उसने अपने सपनों के बारे में पुलिस को बताया था। दरअसल ग्वेन की मॉम को भी ऐसे ही सपने आते थे और इन्हीं सपनों की वजह से वो पागल हो गई थी। इसीलिए उसका डैड उसे अपने सपनों के बारे में किसी को बताने से मना करता है और उससे कहता है कि उसके सपने सिर्फ सपने हैं और कुछ नहीं, और उसे आइंदा अपने सपनों को किसी और को बताने से भी मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर शहर में एक और किडनैपिंग हो गई थी और इस बार किडनैपिंग किसी और की नहीं बल्कि खुद रॉबिन की हुई थी। उसके किडनैप होते ही ये बात पूरे शहर में फैल जाती है और पुलिस इस बार भी खूनी का पता नहीं लगा पाती। यहाँ तक कि वो लोग ग्वेन से उसके सपने के बारे में पूछने भी आते हैं लेकिन ग्वेन के पास भी उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। रॉबिन के किडनैप होते ही पुलिस एक बार फिर से फिन को परेशान करना शुरू कर देते हैं लेकिन इस बार उसकी बहन उसे आकर बचाती है। इसी तरह कुछ टाइम बीत जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रॉबिन की इन्वेस्टिगेशन को भी बंद कर दिया जाता है। उसी शाम जब फिन घर आ रहा था तो उसे एक जोकर टाइप आदमी दिखता है जो उसके सामने कई सारी चीजों को जानबूझकर गिरा देता है और फिन से मदद लेने के बहाने उस पर एक गैस डालकर उसे किडनैप कर लेता है। जब फिन को होश आता है तो अपने आप को एक अंडरग्राउंड बंकर में पाता है। वो बंकर बहुत बड़ा था और किडनैपर उसके सामने ही बैठा हुआ था। हैरानी की बात ये थी कि वो किडनैपर फिन से बहुत ही प्यार से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। और उसके बाद वो दरवाजा बंद करके उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। किडनैपर के जाते ही फिन पूरे रूम को चेक करने लगता है लेकिन उसे वहाँ ऐसा कुछ भी काम का नहीं मिलता जिससे वो वहाँ से बाहर निकल सके। उसे सिर्फ एक ब्लैक फोन नजर आता है लेकिन उसकी भी वायर कटी हुई थी। अंत में वो थक हार कर लेट जाता है और उम्मीद छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ फिन के किडनैप होने की खबर जब ग्वेन को मिलती है तो वो बहुत ज्यादा रोती है और जीसस से उसे केवल एक सपना और सिर्फ एक क्लू मांगती है जिससे कि वो अपने भाई को ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ जब फिन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास रखा हुआ वो ब्लैक फोन बज रहा था। वह उसे उठाता है लेकिन उस तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। किडनैपर फिन से कहता है कि यहाँ आए हुए हर बच्चे को उस फोन की आवाज सुनाई देती है लेकिन आज तक उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। आगे फिन किडनैपर से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे किडनैप किया ही क्यों है। तो किडनैपर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें किडनैप किसी मकसद के लिए नहीं किया है, बस मेरा मन किया इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है। इसका मतलब है कि वो आदमी एक साइकोपैथ है। आगे फिन उस किडनैपर से पूछता है इसका मतलब है कि इस टाउन के गायब हुए हर बच्चे की जान तुमने ही ली है। तो वो किडनैपर घबरा जाता है किसी बच्चे की तरह और कहता है कि उन सबकी जान मैंने नहीं ली है बल्कि किसी और ने ली है, एक ऐसे शख्स ने ली है जो तुम सबसे कहीं ज्यादा ऊपर है। किडनैपर के वहां से जाते ही फिन अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज कहीं भी नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो जगह साउंड प्रूफ थी। वो वहां के वेंट को तोड़ने की भी कोशिश करता है लेकिन वो समझ जाता है कि यहाँ रहे हर एक बच्चे ने ये कोशिश पहले ही की होगी। लेकिन तभी वो ब्लैक फोन एक बार फिर से बजता है लेकिन जैसे ही फिन उसे उठाता है फिर से उस तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन एक बार फिर से वो ब्लैक फोन उठता है और इस बार फिन पूरे गुस्से से पूछता है कि कौन है, जवाब दो। तो इस बार सच में उधर से एक बच्चे की आवाज आ रही थी।
अब ये बच्चा कौन था और क्या है इस ब्लैक फ़ोन का राज़ और आखिर ये आदमी चाहता क्या है? ये सब कुछ जानेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।